जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक और सड़क दुर्घटना, ताज्जुब लग रहा है हम सबको। जी, जब जब हम सड़क दुर्घटना सुनते थे तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता था कि कौन है, हमारा ही कोई द्वीपवासी है, किसे क्या हो गया। लेकिन अब लगातार जो इस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, अब लग रहा है मानो ये आम सी बात हो गई है। पहले जब हम एक सड़क दुर्घटना का रिपोर्टिंग करते थे तो कई जगह से कॉल आते थे, पूछा जाता था हमसे कि भाई उनका नाम बताओ, कौन है, उम्र क्या है, कहाँ के रहने वाला है। अब लोगों ने मानो इसे समझ लिया कि ये तो अब रोज का काम हो चुका है हमारे अंडमान निकोबार में। यहाँ वहाँ से कई जगह से जो है एक्सीडेंट्स के मामले हमें सुनने को मिलते हैं। कभी जो हमसे छूट भी जाते हैं, व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे भी आ जाते हैं। कई सारे अनरजिस्टर्ड चले जाते हैं जिनका पुलिस में कंप्लेंट ही नहीं होता है। मगर लगातार कितने सड़क दुर्घटना एक के बाद एक आ रहे। एक और मामला आज डेयरी फार्म के सामने आया जहां पे एक प्राइवेट बस, जी हाँ यही बस है, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, गलत दिशा से ओवरटेक करते हुए पी सीरीज में 8848 ये जाती है। ठीक हमारा जो डेयरी फार्म जंक्शन के बगल में पिलार हॉस्पिटल है, वहां से स्कूल लाइन की तरफ ओवरटेक करके जाती है और दूसरे लेन पर चले जाती है पूरी तरीके से, जहां पे अलाउड नहीं है, क्योंकि जो दूसरा लेन है वो आने वालों के लिए, उस तरफ से आने वालों के लिए। और वहीं से एक दो पहिया वाहन चलाता हुआ एक व्यक्ति आता है जो इस गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त होता है। और आप देखिए इसकी क्या हालत हो चुकी है। इतनी जोर की टक्कर लगती है, वो R15 बाइक है, कि बस का सामने का दाहिना हिस्सा पिचक जाता है। रात 8:30 के 9 के बीच तकरीबन एक बहुत ही ख़तरनाक सड़क दुर्घटना यहाँ हमारे डेयरी फार्म जंक्शन के बगल में जो पिलार हेल्थ सेंटर है, ठीक इसके सामने जो बस स्टैंड है वहाँ पे होता है। और जो अभी तक सूत्रों से ऊपरी जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार ये बस जो है ओवरटेक कर रहा था और बीच रास्ते में जहाँ ये कांच की टूटी फूटी पीसेस दिखाई दे रही है, ठीक वहाँ पे एक बाइक वाले को बहुत ज़ोरों से टक्कर मारती है। एंड आप देख सकते हो बस की क्या दुर्गति हुई है इस वक्त। इसके दोनों तरफ में काफ़ी ज़ोर की टक्कर लगी है। एक तरफ ये बाइक सवार को मारता है और जो दूसरी तरफ है यही बस जो है एक कार को पीछे से ठोकर मारती है। और इसके सामने का दोनों तरफ जो है काफ़ी डैमेजेस हम देख सकते हैं। हमारी पुलिस कर्मी यहाँ पे तुरंत पहुँची जैसे ही इसकी खबर मिली, और उन्होंने जो है इस ड्राइवर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए हैं। हम वहाँ जाके पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये इसकी वजह क्या है। और जहाँ तक बात इस टू व्हीलर वाले की है, तो एक बाइक में सवार एक व्यक्ति जिसको काफ़ी ज़ोर की चोट लगी है और उसे तुरंत हमारी PCR जो है जीबी पंत अस्पताल लेकर गई है। यहाँ पर कई जगह पर जो है CCTVs भी हो सकती है एंड उससे भी हमारे पुलिस को काफ़ी सहायता मिल जाएगी ये जानने के लिए कि इस दुर्घटना का मुख्य वजह क्या है। हम देख सकते हैं कि गाड़ी जो खासकर बाइक और कुछ हिस्से जो है बस के भी हैं एंड काफ़ी भयंकर ये एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पर एक R15 गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर T सीरीज़ में 0155। आप देख सकते हो कितनी बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसी बाइक के साथ जो है उस बस की भिड़ंत होती है यहाँ बीच रास्ते में। और यहाँ पर मौजूद लोगों का यही कहना है कि ये पूरी की पूरी तरह ये जो मामला है ये रैश ड्राइविंग का है, ओवरटेकिंग का है, क्योंकि बस एक्सीडेंट के वक्त जो है बस की पोजीशन अपने लेन छोड़कर दूसरी तरफ में थी, यहाँ पर थी, और ये बाइक सवार जो है सामने यानी स्कूल लाइन की तरफ से डेयरी फार्म की ओर आ रहा था और बस जो है डेयरी फार्म से स्कूल लाइन की तरफ जा रही थी। और ठीक यहाँ पिलर हॉस्पिटल का जो बोर्ड लगा है मेन रोड पे, उसके ठीक सामने ये ख़तरनाक एक्सीडेंट होता है। पर बात यही नहीं रुकती है, यही बस ड्राइवर जो है आगे चलकर पीछे से एक कार को भी ठोकर मारता है और उस कार को भी काफ़ी क्षति पहुंचती है, डैमेज हुआ है। और अभी इन सब को जो है PS अबरडीन लेके जाया गया है। और जो हमें यहाँ पर लोग थे सूचना मिली है उनके द्वारा कि ये जो
बाइक सवार है, इसे जीबी पंत अस्पताल तुरंत लेकर जाया गया है हमारे पीसीआर द्वारा। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी खतरनाक वो एक्सीडेंट रही होगी। मगर हम आपको बता दें कि जो दो पहिया चालक था वो सुरक्षित है, उसे मामूली सी ही चोट लगी है, शुक्र की बात है। आखिर क्यों हमारे द्वीपों में इस तरीके से लगातार एक के बाद एक सड़क दुर्घटनाएं हो रही है? क्यों हमारे द्वीपवासी इतने लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं? अगर थोड़ा देर रुक जाएंगे तो क्या चला जाएगा? सुरक्षित पहुंच तो पाओगे कम से कम, ये बातें हम बचपन से सुनते आए हैं। इट्स बेटर लेट देन नेवर। कभी नहीं पहुंचने से बेहतर है कि आप थोड़ी देरी से पहुंच जाएं। और ख़ासकर बसेस को लेकर पिछले दिनों में हमने कई सारे मामले देखे हैं जहां पे एसटीएस बस कहिए या फिर प्राइवेट बस कहिए, इसकी शुरुआत होती है और इनकी रेस शुरू हो जाती है। एक होड़ सा लग जाता है इनके बीच में कि कौन पहले जाएगा और कौन ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर पकड़ेगा। और इस चक्कर में ये ओवरटेक करते हैं जल्दी जाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर पकड़ने के लिए, मगर उन्हीं पैसेंजर्स का वे जो है दुर्घटना भी कर देते हैं। इसी चक्कर में, इनके रेस के चक्कर में कई द्वीपवासी जो है दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। इन पर कैसे काबू पाया जाए? या तो इनको खुद सतर्क होना पड़ेगा कि हम थोड़ी देर से जाएंगे, लेकिन सुरक्षित जाएंगे, हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। सबकी जान कीमती है, उनकी भी जान कीमती है। वैसे सड़क पे चलने वाले, सड़क पे दूसरे लोग जो गाड़ियां चलाते हैं, उनकी भी जान, उनकी भी जो गाड़ियां हैं वो भी ज़रूरी है, वो भी कीमती है। ये जागरूकता आएगी तभी शायद ये रुक पाएगी, या तो फिर हमारे पुलिस विभाग को इस पर कड़ा रुख अपनाने की ज़रूरत है। लगातार हम यही निवेदन कर रहे हैं हम हमारे पुलिस विभाग से कि कृपया करके थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाइए प्लीज़, तभी शायद इसमें रोक लग सकती है। कई जगह से कई बार कंप्लेंट्स आते हैं कि ये जो बस ड्राइवर्स हैं ये रैश ड्राइविंग करते हैं। पैसेंजर पकड़ने के चक्कर में ये जो है एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं और ये भी नहीं देखते हैं कि ये लेन क्रॉस कर रहे हैं, रफ ड्राइविंग कर रहे हैं, गलत तरीके से ओवरटेक कर रहे हैं, दूसरों को परेशानी में डाल रहे हैं। जगह जगह पर इनकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है। इनके आगे निकलने के चक्कर में ये आपस में लड़ जाते हैं कई बार बीच सड़क में। ऐसे कई सारे मामले आते हैं। फिर कितने सारे मोटर बाइक चालक हैं जो बेधड़ल्ले से बिना हेलमेट के पूरे शहर में यहाँ से वहाँ तेज़ रफ्तार में रफ ड्राइविंग करते रहते हैं। उनसे भी लोगों को डर लगा रहता है कि न जाने कौन सरफिरा कहाँ से निकल कर आएगा और हमें ठोकर मार देगा। आज हमारी सड़कें पूरी तरीके से हमें ऐसा लग रहा है मानो असुरक्षित है। ना तो हम गाड़ी में सेफ हैं, ना ही हम पैदल चलकर सुरक्षित हैं। तो करें तो क्या करें? ना ही हमारे शहरों में जो हमारे ट्रैफिक के जो सिग्नल लाइट्स होते हैं वो काम करते हैं कि लोग उनको फॉलो करें, ना ही लोग यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुकते हैं, ना ही हमारे यहाँ पे हर जंक्शन कहिए या कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पे पुलिस कर्मी अगर 24 घंटे तैनाती पर रहेंगे तो हो सकता है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में काबू पाया जा सके। वो भी हमें दिखाई नहीं पड़ता है। बस कुछ चुनिंदा जगहों पर हम देखते हैं कि हमारे ट्रैफिक पुलिस विभाग के कर्मचारी वहां पर ड्यूटी देते हैं, वो भी नियमित समय तक, सुबह इतने बजे से दोपहर इतने बजे तक, फिर दोपहर के इतने बजे से रात के इतने बजे तक। बाकी समय क्या बाकी समय एक्सीडेंट नहीं होते हैं? क्या बाकी समय ट्रैफिक कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है? आज हमारे द्वीपों में आबादी बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है और इसके साथ ही साथ जो दुर्घटनाएं हैं वे भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। हम सभी द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं कि हमारा जो जीवन है वो बहुत बहुमूल्य होता है, उसकी हमें खुद ही रक्षा करनी पड़ेगी। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें ट्रैफिक नियमों की पालन करने की ज़रूरत है ताकि हम सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। लेकिन इसके साथ ही हम हमारे पुलिस विभाग से भी ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके सर प्लीज़ थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाइए, थोड़ी सी ड्यूटी आवर्स को बढ़ाइए, थोड़ी और जगह जहां पर पुलिस कर्मियों का होना ज़रूरी है वहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात कीजिए। कई सारे ऐसे जगह हैं, कार्बिन्स कोव का रोड कहिए, चिड़िया टापू जाता हुआ रास्ता, वंडूर जाता हुआ रास्ता या फिर हमारा NH जाता हुआ रास्ता, इन सारे जगह जगह पर पुलिस की तैनाती, वो भी 24 घंटे
विद चालान पावर, ताकि जो भी वहां पर ड्यूटी पे रहे उनको ये अधिकार रहे कि वे चालान कर सकें, तभी इसमें नियंत्रण पाया जा सकता है। वरना ऐसी सड़क दुर्घटनाएं हमें आए दिन देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, और इससे हमारे द्वीपवासी ही प्रभावित होंगे। कई लोगों की ये आशंका थी कि जो बस ड्राइवर है हो सकता है वो नशे की हालत में है, लेकिन हमने वहाँ पर भी इसकी पुष्टि नहीं की। उसके लिए हम सीधा यहाँ PS अबरडीन आए, हमने यहाँ पे SHO सर से बात की, हमने यहाँ पे जो ड्यूटी ऑफिसर थे उनसे भी बात की, और हमें ये बताया गया है कि जो ड्राइवर है वो नशे की हालत में बिल्कुल नहीं था। लेकिन उसके बावजूद ये दुर्घटना हुई है जो बहुत ही दुखदाई है। और भी जितने भी ड्राइवर्स हैं, खासकर हमारे जो बड़ी वाहन वाले जो ड्राइवर्स हैं, हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कृपया जब आप सड़क पर निकलें तो प्लीज़ ये ध्यान दीजिए कि सड़क सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं बनाई गई है। इसमें जो छोटे 4 पहिया वाहन हैं, 2 पहिया वाहन है, पैदल चलने वाले लोग हैं, इन सब के लिए सड़क बनाई गई है। और जितनी जगह है हमारे पास उतने में ही हम सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपकी जल्दबाजी के चक्कर में, आपकी लापरवाही की वजह से किसी की जान जाती है, कोई आजीवन जो है अपाहिज हो सकता है, किसी के घर का चिराग बुझ सकता है, किसी के घर का अर्निंग मेंबर हमेशा के लिए चला जाता है। ऐसे कितने मामले आ चुके हैं। तो कृपया करके आप इन बातों पर ध्यान दीजिए। जब आप सड़क पर निकलते हो थोड़ी देर से पहुंचिए, मगर पहुंचिए ज़रूर। दूसरों को भी पहुंचने दीजिए, उनकी जान व संपत्ति का नुकसान मत कीजिए। अगर ये इन बातों का आप ध्यान रख कर अपनी स्टीयरिंग पर हाथ लगाओगे तो अवश्य आप जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाओगे, खुद भी सुरक्षित रहोगे, और सड़कों पर चलने वाली दूसरी गाड़ियां और जो लोग चलते हैं उनका भी सुरक्षा का ध्यान आप रख पाओगे। दोबारा यही कहना चाहूँगा कि पहली जिम्मेदारी हमारी खुद की है कि हम जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ियां चलाएं। इस वक्त भी मैं आपको आधी रात को दिखा सकता हूं। आप देखिए वहां पे आगे एक 2 व्हीलर है, पीछे 2 व्हीलर जिसमें 2 व्यक्ति सवार हैं, मगर तीनों ने जो है हेलमेट नहीं पहना हुआ है। ये आप दिन रात किसी भी समय हमारे पूरे शहर में कहीं पर भी आपको ये दिखाई पड़ जाएगा। ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है। तो क्या किया जाए, कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में अपने अनमोल राय ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है कि हमारे ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी भी आपके जो सजेशंस है उसको पढ़ते होंगे। हो सकता है आपके कमेंट्स के माध्यम से ही कुछ बदलाव आ जाए, या तो हमारे द्वीपवासी ही सेल्फ अवेयर हो जाए, खुद जागरूक हो जाए कि हमारा जीवन कितना अनमोल है, दूसरों का जीवन कितना अनमोल होता है, दूसरों की संपत्ति कितनी अनमोल होती है कि दुर्घटना करके हम उनकी संपत्ति को उनके जीवन को नुकसान कर सकते हैं। या तो फिर हमारे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को अब कड़ा रुख अपनाने की ज़रूरत है और ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि दुर्घटनाओं के एक भी मामले ना हो। अगर हमारा पुलिस विभाग चाहेगा तो ये ज़रूर मुमकिन है, मगर कब और कैसे, इसका हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।